शिक्षा का मंदिर क्या बन गया है अपराधियों का गढ़। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ सानिया आपके साथ। आप लोगों को वो वारदात तो याद ही होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार और दूसरी तरफ बीएन कॉलेज के छात्र थे। दोनों में बहस होती है। ये बहस देखते ही देखते उग्र रूप ले लेती है। उसके बाद फायरिंग हो जाती है, जिसके बाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है, छापेमारी करती है और उसके बाद से ही लगातार कई सारे अपराधियों को ढूंढने की कोशिश करती है, छात्रों को ढूंढने की कोशिश करती है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीएन कॉलेज के कई सारे हॉस्टल्स और इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के कई सारे हॉस्टल्स में लगातार छापेमारी चल रही है। उन छात्रों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और यूं कह लीजिए कि वो छात्र नहीं अपराधी हैं, तभी तो फायरिंग कर रहे हैं कभी। और पटना यूनिवर्सिटी से तो अक्सर इस तरीके की खबरें सामने आती हैं, क्योंकि कभी फायरिंग हो जाती है, कभी बम विस्फोट कर दिया जाता है, तो कभी दिन दहाड़े इसी तरीके से मारपीट कर दी जाती है। तो ऐसे में अब बिहार पुलिस भी इन लोगों को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। और देखिए कि छापेमारी की जा रही है, देर रात ही छापेमारी हुई है और छापेमारी में उन छात्रों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो उसमें शामिल थे। इसको लेकर जानकारी क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है, हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं। पटना की सियासी और शैक्षणिक फिजा के बीच एक मामूली तकरार ने एक ऐसा संगीन मोड़ ले लिया है कि पूरा इलाका सन्न रह गया। मामला राजधानी के नामी बीएन कॉलेज से जुड़े छात्रों और इलेक्ट्रॉनिक गली के दुकानदारों के दरमियान हुई झड़प का है, जिसने देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग की शक्ल अख्तियार कर ली। पुलिस महकमा सख्ते में है। टाउन डीएसपी 1 राजेश रंजन के मुताबिक इस संगीन वारदात में 7 नामजद और करीब 60 अज्ञात अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इत्तला दी गई है कि इस गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 7 आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है, बाकी की पहचान की कार्रवाई जारी है। इसके लिए खास टीम भी तश्कील दी गई है। पूरा फसाद महज 20 रुपए के लेन देन से शुरू हुआ। इलेक्ट्रॉनिक गली में कुछ छात्र घड़ी दुरुस्त कराने पहुंचे थे। घड़ी बनकर तैयार हुई तो दुकानदार ने 60 रुपए की मांग की, जबकि छात्र 40 रुपए देने पर अड़े रहे। यहीं से कहा सुनी तू तू मैं और फिर हाथापाई शुरू हो गई। इल्जाम है कि छात्र ने कॉलेज का नाम लेकर दुकानदार को हड़काया। मामला ठंडा होने के बजाय और भड़क गया। छात्र वापस लौटा और अपने साथियों के साथ फिर दुकान पर पहुंच गया। इसी दरमियान हालात इतने बेकाबू हो गए कि पक्ष की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। वहीं गोलियों की आवाज से इलाका दहल उठा। आसपास के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग खड़े हुए। दोनों तरफ से थप्पड़बाजी और धक्का मुक्की में कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के कई लोग फरार बताए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी चुनाव नजदीक होने के मद्देनजर पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। कैंपस में बने टीओपी यानी कि टाउन आउटपोस्ट को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और सामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी निगरानी है। अब सवाल यह है कि क्या 20 रुपए का यह झगड़ा महज एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कोई और सियासी साजिश। पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद ही तस्वीर साफ होगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से बिहार पुलिस जो है लगातार उन छात्रों को पकड़ने की कोशिश कर रही है जो भी छात्र उस झड़प में इन्वॉल्व थे या यूं कह लीजिए कि फायरिंग में और मारपीट में इन्वॉल्व थे। उन सबको गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रही है और लगातार बीएन कॉलेज के कई सारे हॉस्टलों में छापेमारी चल रही, कॉलेजों में छापेमारी चल रही है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।